नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15 और मैं हूँ अंजलि राठौर। आज हमारे साथ चर्चा के लिए मौजूद हैं दिनेश चंद्र दिवाकर जी, जो कि राष्ट्रीय उपकार संयुक्त मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। आज सर से चर्चा का दौर बनाते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका द न्यूज़ 15 में। धन्यवाद। जी सर, चर्चा के दौर सबसे पहले हम लोग यहीं से शुरुआत करते हैं कि आपका जो संगठन है, जो मोर्चा है, ये कब बना, किस तरीके से आपने इसकी शुरुआत करने की सोची, क्या इसका उद्देश्य रहा? सबसे पहले तो मैं द न्यूज़ 15 को बहुत बहुत तहे दिल से बधाई और धन्यवाद देना चाहता हूँ जी कि हम जैसे कमजोर संगठन वाले लोगों की भी आवाज़ आप उठाने का मादा रखे। इसके लिए बहुत बहुत दिल से आभार है, धन्यवाद है। ये संगठन हमारा लगातार आज 2-3 वर्षों से चल रहा है। जी जो कार्यप्रणाली भुगतान की थी वो 2012 से ही खराब हुई, सहारा की। जी और हमारे कुछ साथी पहले से भी संघर्ष कर रहे थे, हम भी उनके साथ जुड़े और 2 साल से मैं कंटिन्यूटी में संघर्ष कर रहा हूँ। जो भी करोड़ों करोड़ लोगों का पैसा फंसा हुआ है सहारा में, उनको दिलाने की राष्ट्रीय उपकार संयुक्त मोर्चा पूरी तरह से कटिबद्ध है। इसके लिए हमको चाहे जो भी करना पड़ेगा, जैसे आंदोलन, धरना प्रदर्शन, जलसा जुलूस, चक्का जाम, कानूनी कार्रवाई से लेकर के हम हर स्तर से लड़ाई लड़ना चाहते हैं। किसी भी तरह गरीबों का भुगतान होना चाहिए। जी सर, आपने जो है इस मोर्चे की शुरुआत की कि लोगों का जो पैसा फंसा हुआ है उसको वापस दिलवाना है। तो आप कितना इसमें सफल रहे हैं? इसके लिए आपने क्या-क्या प्रयास किए हैं? कब-कब आपने इसके खिलाफ प्रदर्शन किए? आपको मैं बता दूं, लगातार 2 वर्ष से इसमें हम प्रदर्शन कर रहे हैं, चल रहे हैं। जी हमारे वहाँ जो भी ब्रांच मैनेजर थे, जो भी फ्रेंचाइजी मैनेजर थे, सभी लोगों पे हमने दबाव बनाया। कुछ पेमेंट हुआ भी, कुछ लोग अपनी फ्रेंचाइजी और जो है ऑफिस बंद करके भग भी गए, जी कुछ लोगों के ऊपर कार्रवाई भी हुई। तो जहाँ तक हो पा रहा, जैसे भी हो रहा है, कानूनी कार्रवाई से लेकर के आंदोलन तक का रुख हम लोगों ने अख्तियार किया है। गरीबों का फंसा पैसा जो सहारा इंडिया में है, जी उसको हमको चाहे जिस कीमत पे दिलाना है। इनके हक की लड़ाई हम लगातार लड़ेंगे। जी 5, 6, 7 अगस्त को जो जंतर मंतर पर प्रदर्शन किए गए अन्य मोर्चों के द्वारा सहारा इंडिया के खिलाफ, तो क्या आप उसमें शामिल थे? आपका कितना समर्थन उन मोर्चों के साथ रहा? बहुत दुर्भाग्य रहा कि हम शामिल उसमें नहीं हो पाए, लेकिन जो हमारे राष्ट्रीय उपकार संयुक्त मोर्चा के राष्ट्रीय मुख्य सचिव हैं, जी महासचिव हैं राधे श्याम सोनी जी, जी सिद्धार्थनगर जनपद के जिलाध्यक्ष हमारे राजूलाल श्रीवास्तव जी हैं, अरविंद गुप्ता जी हैं, तमाम हमारे नौजवान साथी वहाँ शामिल हुए जी थे। ये दुर्भाग्य रहा कि मैं शामिल नहीं हो पाया, लेकिन मेरा समर्थन 100 में 100% था, क्योंकि वो लड़ाई भुगतान रूपी थी। इसलिए मेरा समर्थन उसको था। भुगतान के लिए जो भी लड़ाई लड़ेगा, चाहे वो सिंगल व्यक्ति होगा क्यों न, चाहे संगठन वाला क्यों न होगा, मेरा समर्थन सदा उसको रहेगा। हमें भुगतान से मतलब है, जी क्योंकि इस देश में इसके पहले एक और कंपनी आई थी जिसका नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी। जी ईस्ट इंडिया कंपनी में कुछ तो हद ये था कि जनता के लिए कुछ उन्होंने किया भी यहाँ, चाहे वो पुल बनाने का काम हो, चाहे स्कूल बनाने का काम हो। लेकिन दूसरी जो कंपनी आई, वो आज़ादी के बाद की कंपनी आई, उसका नाम सहारा इंडिया। तो सहारा इंडिया कंपनी ने जो वहाँ जिंदा लोग हैं, जिनके घर का, जिनके जो है कौड़ी कमाई का पैसा लेकर के, जो ठेला वाले थे, खुंचा वाले थे, आम आदमी से लेकर के जो भी वरिष्ठ आदमी था, उन सबका पैसा लेकर के ये व्यक्ति हमेशा के लिए, ऐसा लग रहा है कि पैसा मिलेगा ही नहीं, ये जो है विलुप्त हो गया है। कानूनी कार्रवाई का कोई असर नहीं, धरना प्रदर्शन, चक्का जुलूस का कोई जो है असर नहीं। आंदोलन लगातार हो रहे हैं, देश के विभिन्न विभिन्न कोने में से आंदोलन लगातार किए जा रहे हैं, लेकिन इस व्यक्ति के कान पे जू तक नहीं रेंगता है। अब इनके पास पहले खिलाड़ियों को पैसा देने के लिए, पैसा इनके पास बैट देने के लिए, और बड़े बड़े राजनेताओं को फ्लैट देने के लिए पैसा। लेकिन आज जो आम गरीब जनता है, जो मर रहे हैं, जिनके बच्चियों की शादी नहीं हो पा रही, बच्चों का शिक्षा नहीं समय से हो पा रहा है, जो लोग दवा के बिना बेड पे तड़पते मर गए, लगभग
सहारा इंडिया परिवार में एक अनुमानित आंकड़ा निकाला जाए तो 3,500 लोग पूरे देश से मौत के आगोश में सो गए हैं। जी लेकिन सहारा श्री सुब्रत राय जी जरा सा भी इसकी जो है कोई अमल नहीं करते हैं कि इनका भी पैसा मिलना चाहिए, इनको पैसा दे दिया जाए। जी। आपने इससे पहले भी आपके मोर्चे के द्वारा जंतर मंतर पर कोई प्रदर्शन किया गया सहारा इंडिया के खिलाफ? 2022 में 7 फरवरी से लेकर के 14 फरवरी तक हम लोग वहाँ लगातार 7 दिन धरना प्रदर्शन किए। जी और धरना प्रदर्शन में हम लोगों ने ज्ञापन भी दिया वहाँ पे जो है माननीय राष्ट्रपति जी को। वहाँ के जो है मौजूदा मुख्यमंत्री हैं, मैंने उनको भी मेल कराया था। जी सहकारिता मंत्रालय मैंने मेल कराया था, जो अमित शाह जी के पास विभाग। तो हम लोगों ने सबको ज्ञापन दिया, सारे तरफ से उन लोगों की तरफ से हमको यही आश्वासन मिला कि आप लोग जो है अपने घर जाइए, 1 हफ्ता 10 दिन में हम लोग कुछ निदान सोचेंगे। लेकिन वो निदान अभी नहीं आया। अब दूसरी बार हमारे ही कुछ अन्य साथी जो अन्य संगठन बना करके अभी 5, 6, 7 अगस्त में भी वहाँ धरना दिए। वो राष्ट्रपति मुर्मू जी से मिले, 2 लोगों को मिलने का समय मिला। ऐसा सूचना आया कि 1 हफ्ते में मैं इसका जो है निदान करवाऊंगी किसी तरह से। लेकिन राष्ट्रपति महोदया भी अभी तक इसका कोई संज्ञान विधिवत नहीं ले पाई, ऐसा कुछ सूचना आ रहा है। जी तो हम सभी संगठन के लोग ये चाह रहे हैं किसी भी तरह से गरीबों का भुगतान हो। हम सारे संगठन के लोग एक मंच पे आएंगे, सबसे बात किया जाएगा और ये लड़ाई सहारा श्री के खिलाफ लगातार चलती रहेगी जब तक गरीबों का भुगतान हो नहीं जाता। आप लगातार आवाज उठा रहे हैं सहारा इंडिया के विरोध में, तो कहीं ना कहीं जब आप ही के साथी जो दूसरी बार मोर्चे पर बैठे थे, तो कैसे वो शांत हो गए? उस 1 हफ्ते के आश्वासन पर कैसे उन्होंने भरोसा कर लिया? जब जो चीज पहले हो चुकी है, कैसे उन्होंने भरोसा किया दोबारा उन पर? और किस तरीके से उन्हें लगा कि आपकी जो आवाज है वो आगे पहुंच जाएगी? देखिए, इसमें बहुत सारी बातें हैं। जी जैसे जो हमारी गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट, जी क्योंकि जो इनका लाइसेंस दिया गया है वो सेंट्रल गवर्नमेंट से ही जो है जारी किया गया है। जी आज के डेट में यदि कोई भी व्यक्ति अपना एक चाहे लोहा फैक्ट्री खोलता है, चाहे दालमोट की फैक्ट्री खोलता है, तो एक लाइसेंस पे केवल एक दुकान चलाता है। जी लेकिन इनके एक लाइसेंस पे पूरे भारत के हर जिले, हर प्रदेश के हर जिले में कोने कोने इनकी फ्रेंचाइजी आपसे खोल दी गई और ये धड़ल्ले से रुपया उठा रहे थे। लेकिन आज का समय ऐसा आ गया कि जब रुपया देने की बारी आई तो ये हाथ अपना दोनों ऊपर कर लिए। तो हमें ऐसा लगता है कहीं न कहीं इनको राजनैतिक संरक्षण जो है प्राप्त है, इसलिए पैसा हम लोगों का देने के लिए नानुकुर कर रहे हैं। जी। सर, लगातार आप लोग आवाज तो उठा रहे हैं, लेकिन आपकी आवाज जो है राष्ट्रपति महोदया या राष्ट्रपति महोदय जो पहले से ही थे, उन्होंने भी पहले आपको 1 हफ्ते का आश्वासन दिया और इस बार राष्ट्रपति महोदया के आने के बाद भी आपको 1 हफ्ते का आश्वासन मिला। तो किस तरीके से भरोसा करके आप दोबारा शांत हो चुके हैं? तो क्या आगे आपके क्या कदम होने वाले हैं? लगातार आपको इस तरीके के आश्वासन दिए जाएंगे तो क्या आप अपनी आवाज बंद करके घरों में बैठ जाएंगे? हम लोग बैठने का कोई ऐसा वो नहीं किया गया है, प्लान नहीं किया है, लड़ने का प्लान किया गया है। जी हम लोग इनके सारे कार्रवाई को समझ रहे हैं, भांप रहे हैं और फिर हम लोगों से आपस में चर्चा चल रही है जी और एक यूनिटी बना करके फिर से हम लोग लड़ाई लड़ेंगे और लड़ाई तब तक लड़ेंगे जब तक भुगतान हो नहीं जाएगा। जी हम लोग बैठे नहीं हैं, क्योंकि भारत देश जो है कानूनी देश है। इसमें कानून कार्रवाई को महत्व दिया जाता है। तो जो भी हमारे अपर अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, कुछ बात कहेंगे तो हमको संविधान के तहत ही लड़ाई लड़ना है। जी असंवैधानिक तरह से लड़ाई तो लड़ना नहीं है। तो हमको सबकी बात सुननी है और सबकी वाली भी करनी है। इसलिए जब सारे लोगों का नंबर आ जाएगा, सारे लोग हाथ खड़ा कर देंगे, जैसे सरकार हुआ, संस्था हुई, उसके प्रमुख हुए, तो उसके बाद लड़ाई बहुत जोरों पे होगी और जोरों पे होने का जो अंजाम आएगा बहुत ही जो है ये बेहद सुखद अंजाम आएगा। इनको पैसा दे देना पड़ेगा। जी। कहीं न कहीं आप लोग अलग-अलग मोर्चों के तहत सहारा इंडिया के खिलाफ आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं और अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। तो आपकी आवाज़ जो सामने पहुँच नहीं पा रही है, उसकी आवाज़ जो है वो बुलंद नहीं हो पा रही है। कहीं न कहीं इसका कारण ये तो नहीं है
कि आपके संगठन के कार्यकर्ता जो है वो अलग अलग मोर्चों के तहत अपनी आवाज को उठा रहे हैं। एक स्तर पर एक मोर्चे के तहत एक बैनर तले अगर आप लोग आकर अपनी आवाज उठाते तो कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि आपकी आवाज जो है आपकी सुन ली जाती, आपकी आवाज जो है आगे तक पहुंच जाती? जैसा कि आपको जानकारी है कि भारत देश में विभिन्न प्रकार की खेती है, विभिन्न जी प्रकार की जलवायु है, तो जी स्वाभाविक है विभिन्न विभिन्न प्रकार के संगठन बन सकते हैं। जी लोग अपनी अपनी लड़ाई अपने स्तर से लड़ सकते हैं। भारत देश बहुत बड़ा है, 125 करोड़ की आबादी वाला यह जो है हमारा देश है। जी विभिन्न विभिन्न धर्म हैं, विभिन्न विभिन्न भाषाएं हैं, तो लोग अपने अपने हिसाब से सारी लड़ाई लड़ रहे हैं। हम कोशिश में लगे हुए हैं, सारे मोर्चों को एक मंच पे लाएंगे और लाने के बाद जो है एक होकर के हम लोग लड़ाई लड़ेंगे। जी। अच्छा, सरकार की क्या आप भूमिका देख पा रहे हैं इस आपके प्रोटेस्ट में, आपकी आवाज में? अगर सरकार चाह लेती तो पेमेंट हमारा 24 घंटे के अंदर प्रोसेस में आ जाता। ये मैं पूर्णतया क्लियर करना चाहता हूँ कि सरकार का बहुत बड़ा हाथ है इनके ऊपर, जी इसलिए हमारा पेमेंट नहीं हो पा रहा है। जी। सरकार का क्या हाथ है, कैसे आप लोग कह सकते हैं? पूरी तरह से संरक्षण प्राप्त है सुब्रत राय जी को, क्योंकि जो भी चुनाव होते हैं, प्रादेशिक चुनाव, जो स्टेट गवर्नमेंट के चुनाव होते हैं, बहुत मोटा रकम चंदे के नाम पे इनसे लिया जा रहा है। इस चंदे की आड़ में जो सेंट्रल गवर्नमेंट है कोई कार्रवाई नहीं कर पा रही है, जो जी प्रदेश की गवर्नमेंट है कोई कार्रवाई नहीं कर पा रही है। जी वो तो हम लोगों के आंदोलन की देन है कि उनके ऑफिस को बंद कराया गया, उनके लोगों को जेल भिजवाया गया, उनके लोगों से जो है कुछ पैसा वसूला गया। लेकिन सरकार अगर साथ देती तो ये गरीब लोग मरते नहीं, दम घुटता नहीं, शिक्षा जाती नहीं, आवास इनका खत्म नहीं होता। सारी क्रिया जो हो रही है कहीं न कहीं, चाहे डायरेक्ट आप कह लीजिए, इनडायरेक्ट कह लीजिए, सरकार का बहुत बड़ा रोल है जो इनके साथ है। जी। जिस वक्त आप लोग अपना पैसे के लिए लड़ रहे हैं, इस वक्त आप सुब्रत रॉय की क्या छवि देख पा रहे होंगे? क्योंकि पहले जो छवि थी सुब्रत रॉय की, वो ये थी कि लोग उनकी आशीर्वाद के लिए लाइनों में लगे रहते थे घंटों तक। तो आज क्या छवि में उनके परिवर्तन आया है? एक समय था सुब्रत राय जी के बेटे की जब शादी थी, जी तो वहां पे देश से 400 सांसद उस शादी में शरीक हुए थे। जी और आज पूरा देश उनसे त्राहिमाम त्राहिमाम कर रहा है भुगतान के बात को लेकर के। जी आज जो उनकी छवि है, चाहे लोकल लेवल पे कह लीजिए, चाहे इंटरनेशनल और नेशनल लेवल पे कह लीजिए, उनके छवि में कहीं न कहीं गिरावट आ रही है। लेकिन अब उनको नहीं ये महसूस हो रहा है, तो अब पूरी जनता क्या करे? लड़ाई लड़ना हम लोग जानते हैं, लड़ाई लड़ के भुगतान कराना चाहते हैं, उसी पे हम लोग लगे हुए हैं। छवि तो उनकी खुद धूमिल हो रही है। उस छवि के बारे में पहले क्या था, आज क्या था? पहले लोग उनकी मीटिंग में, जिसको क्लास मिल जाता था कि आज मीटिंग अटेंड करना है, उसका दिल बहुत बड़ा हो जाता था, खुशी से झूम उठता था कि हम आज राय साहब की मीटिंग में पहुंचेंगे। आज अगर सुब्रत राय जी कहीं मीटिंग ले रहे हैं तो उनका प्रोटेस्ट हो रहा है, विरोध हो रहा है। जी भारी जो है स्तर पे लोग उनका रास्ता रोकने के लिए तैयार हैं, उनके घर का घेराव करने के लिए तैयार हैं। तो दोनों में बहुत अंतर हो गया। पहले उनको लोग अपन जहाँ कहते हैं जीविका लगती है, वो एक तरह भगवान साबित होता है, तो पहले तो भगवान की तरह थे। लेकिन आज देखा जाए तो वो इंसान भी नहीं रह पा रहे हैं सही से। उनकी जो गणना है, जो अपने कारनामे से उन्होंने अपनी पेशगी की है इस समय, वह कहीं न कहीं ये दर्शाता है कि यह व्यक्ति इंसानियत को खो दिया है। जी। जिस तरीके से आप लोग अपने मोर्चे बनाकर अपनी आवाज को बुलंद कर रहे हैं, तो क्या लगता है आपको कि आपकी आवाज जो है वो आगे तक पहुंच पाएगी, जो आपकी मांगे हैं वो पूरी हो पाएंगी? मैं आपको 100% विश्वास दिलाता हूँ कि इस देश में जब भी आंदोलन हुए, लड़ाई हुई, जी तो अंग्रेज यहाँ से भगे। मुगल शासक, तुगलक, हूण शक सब लोग यहाँ से भगे। तो हम आपको पूर्णतया यकीन दिलाते हैं, पूरा मोर्चे के साथ, पूरे जितने मोर्चे हमारे बने हुए हैं, संगठन बने हुए हैं, जी। ये सारे मोर्चे साथ में आवें और हम लोग लड़ाई लड़ेंगे। भुगतान हो के रहेगा, आज हो चाहे कल हो, भुगतान होना तय है। भुगतान होना चाहिए आप लोगों का, लेकिन उससे पहले मैं आपसे सवाल करना चाहती हूँ कि जिस तरीके से सुब्रत रॉय जो है वो पैरोल जेल से बाहर आ चुके हैं, तो उनके बारे में आप क्या कहेंगे कि सरकार क्यों नहीं कानूनी कार्रवाई कर रही है? देश में पहले ऐसे व्यक्ति हैं सुब्रत राय जी, जो पैरोल पे आज लगभग
6 साल से वो बाहर है। जी यदि आम आदमी 6 दिन के लिए बाहर आ जाता है तो तमाम कानूनी हथकंडे उसके ऊपर अपना दिए जाते हैं। जी और सरकार अगर इसमें मिली जुली न होती तो आप बताइए 6 साल से वो पेरोल पे कैसे बाहर रहता। जी आपके हमारे ऊपर यदि कोई छोटा सा भी आरोप लग जाता है तो मौजूदा जो पुलिस स्टेशन के सिपाही लोग हैं, कांस्टेबल लोग हैं, वो घर पे 20 चक्कर लगा देते हैं जी कि भाई फला आदमी कहाँ गया। इनके खिलाफ लगभग लाखों लाखों में एफआईआर दर्ज हुए, जी तो जो है एप्लीकेशन दिए गए, शिकायत हुआ, धरना प्रदर्शन हुआ, मौत हुई लोगों की। जी लेकिन इनका मामला कोई भी सरकार संज्ञान में नहीं ले रही है, कानूनी कार्रवाई नहीं कर रही है। इससे हम सभी लोग बहुत आहत हैं जी कि इस देश में लोकतंत्र खत्म होने के कगार पे लग रहा है कि एक विशिष्ट व्यक्ति को, जो अदालत पे भारी पड़ रहा है, जो सरकार पे भारी पड़ रहा है, जो सारी संस्थाओं पे भारी पड़ रहा है, जी ऐसा क्या उस व्यक्ति में है जो सरकार उसका संज्ञान नहीं ले पा रही। जी। अच्छा, जिस तरीके से आप लोग अपनी आवाज़ को उठा रहे हैं और आप आश्वासन भी दे रहे हैं अपने मोर्चे के संगठन के जितने भी आपके कार्यकर्ता हैं कि आप अपनी आवाज़ को आगे तक पहुँचाएँगे और माँगें पूरी करवा कर रहेंगे। तो वहीं दूसरे जो मोर्चे हैं वो तो सालों से इसके खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं और अपनी माँगों को पूरा करने की बात कर रहे हैं, निवेशकों का पैसा वापस करने की बात कर रहे हैं। लेकिन आज तक जो है सरकार आपका साथ नहीं दे रही है, प्रशासन आपका साथ नहीं दे रहा है, सुब्रत रॉय खुद आप लोगों के साथ नहीं खड़े हो पा रहे हैं। तो कैसे देखते हैं कि क्या आप लोगों की जो आवाज़ है वो आगे तक पहुँच पाएगी? जो दूसरे मोर्चे हैं वो तो सालों से मेहनत कर रहे हैं, अभी तक वहाँ तक नहीं पहुँच पाए हैं। देखिए, निरंकुश शासन और निर्दयी सुब्रत राय, जी, इन लोगों के खिलाफ हम सभी लोगों को एक हो करके लड़ाई लड़नी पड़ेगी, जिसकी विधिवत व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं। बातचीत अन्य मोर्चों के संगठनों से चल रहा है। जी, सारे लोग एक मंच पे आएंगे। जी, देश की 50% जनता इनसे पीड़ित है। देश का ऐसा कोई कोना नहीं बचा है जी, जहाँ पे इनकी फ्रेंचाइजी खुली न रही हो पहले, लोगों का पैसा जमा न होता रहा हो पहले। तो कोने कोने से इनका विरोध है। एक दो व्यक्ति अगर विरोध करते तो इनको जाना जो है वो नहीं था, लेकिन जब कोने कोने से विरोध हो रहा है तो भुगतान इनको दे करके रहना पड़ेगा। आज दे या कल दे, इनको भुगतान देना है। जी। आपने अभी तक जो है प्रदर्शन किया है, लेकिन आगे क्या कदम होने वाले हैं? किस तरीके से अपनी आवाज़ को बुलंद करने वाले हैं आप लोग? हमारी आवाज इस तरह से बुलंद होगी, जो भी हमारे देश के विपक्षी पार्टियां हैं, जी, जिस जिस जो है स्टेट में, हम सभी विपक्षी के प्रमुखों से मिलना चाहते हैं। कुछ जी, जो लोग संस्था चलाते हैं, बड़े बड़े जो है स्तर पे काम करते हैं, सारे वरिष्ठ लोगों से मिल करके हम लोग सलाह मशुरा करके इनके खिलाफ जो भी कानूनी कार्रवाई से ले करके जलसा जुलूस चक्का जाम धरना प्रदर्शन आंदोलन होगा वो हम लोग करेंगे और भुगतान लेकर के ही रहेंगे। जी। कई लोगों ने सर ये भी चर्चा की है कि आप लोगों का जो धरना प्रदर्शन 5, 6, 7 को जंतर मंतर पर हुआ था, उसमें कुछ लोग जो है वो सुब्रत रॉय से ही मिले हुए थे। ये धरना प्रदर्शन एक साजिश के तहत वहां पर किया गया था, कुछ निवेशकों का फायदा उठाया गया था। उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ऐसा है कि इस देश में ऐसा हमेशा होता रहा है कि कुछ लोग उसमें घुस जाते हैं मुखबिरी के लिए, उसको तोड़ने के लिए। क्योंकि सुब्रत राय इसमें बहुत माहिर व्यक्ति है कि जो जी, व्यक्ति आगे जाएगा उसके जो प्रबल समर्थक होते हैं, सपोर्टर होते हैं, उनको वो अपने बस में करने की एक उसकी आदत है, चाहे वो पैसे के लोभ में, चाहे उनका भुगतान देने के लोभ में। वो किसी भी तरह से उनको फोड़ करके कमजोर करना चाहते हैं और कमजोर करके चाहते हैं कि आंदोलन का फीका पड़ जाए, जिससे मेरा वर्चस्व बना रहे। लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं पाएगा। सारे मोर्चे जो है मिलके साथ आएंगे और लड़ेंगे। भुगतान इनको देना पड़ेगा। जी। बहुत-बहुत शुक्रिया सर द न्यूज़ 15 के साथ जुड़ने के लिए। ऐसे ही किसी अन्य चर्चा के साथ मैं अंजलि राठौर आप सभी के सामने आती रहूँगी। बने रहिएगा द न्यूज़ 15 के साथ। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर कीजिएगा और हमारे यूट्यूब पेज को सब्सक्राइब करना ना भूलें।